नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का आपका एग्जाम डेट 10 जनवरी के ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, आप लोग को पता है और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। इसके लिए हम कुछ मास्टर प्लान लेके आए हैं कि कम समय में आप मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय अब आपके पास बचा हुआ है। इसमें आप ज़्यादा पढ़िएगा तो टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, यानी आपको ज़्यादा क्या करना चाहिए, टेस्ट लगाना चाहिए, चाहे ऑफलाइन लगाइए या ऑनलाइन। लेकिन हम तो कहेंगे कि ऑनलाइन ही लगाइएगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो ऑनलाइन ही होगा। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट कितना आपका मार्क्स आएगा, तो आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा दोस्तों। हमारा एक रूममेट है, वो खुद यहाँ पे इसके पहले एसएससी जीडी में 0.5 मार्क्स से छटे हुए हैं। उनका कितना अभी टेस्ट बुक पर वो लगाते हैं टेस्ट, तो कितना अभी उनका एवरेज मार्क्स आता है उसका एनालिसिस करेंगे, और साथ में आपको भी बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स अगर आएगा प्रत्येक आपका टेस्ट में, तो अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा दोस्तों। उससे पहले एक झलक आप देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस है, शॉर्ट टाइम में हम बता दे रहे हैं। देखिए, 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, 4 सेक्शन इसमें रहेंगे। एक सेक्शन में रहेगा रीजनिंग, दूसरा सेक्शन में आपका जीके जीएस, तीसरा सेक्शन में मैथ, और चौथा सेक्शन में आपका इंग्लिश या हिंदी रहेगा दोस्तों। जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 4 सेक्शन में 20 चौका 80 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो अपना रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, यानी आपका 20 क्वेश्चन जो रहेगा रीजनिंग का, इसमें 20 दूना 40 मार्क्स का। उसी तरह जीके जीएस में 20 क्वेश्चन, तो 20 दूना 40 मार्क्स, 20 दूना 40, 20 दूना 40, यानी टोटल 160 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे दोस्तों। इसमें टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट। प्रत्येक निगेटिव पर आधा मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पे कटेगा दोस्तों, यानी एक क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो आधा मार्क्स कट जाएगा। यानी हम आसान भाषा में आपको कहें तो आपका जो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव हुआ दोस्तों। इसलिए आप पेपर जब सॉल्व कीजिएगा तो निगेटिव के थोड़ा माइंड में रखिएगा, यानी कम से कम कोशिश कीजिएगा कि निगेटिव हो। अब हम बात करते हैं कि टाइम टेकन आपको कितना देना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपका जो 4 सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा समय जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश पे नहीं देना है। पेपर सॉल्व करने का वक्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्त होता है कि टाइम आप मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है उससे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में छूट जाते हैं, जो फाइनल आपका मेरिट के लिए 1-2 मार्क्स के लिए आप कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको जीके जीएस में आपको 15 मिनट मैक्सिमम देना चाहिए, यानी अगर जीके के बात करें जीएस का तो 7 मिनट, और हिंदी या इंग्लिश का बात करें तो 8 मिनट इस पर आप दीजिएगा। यानी टोटल आप समझ गए होंगे, मैक्सिमम बच्चे तो हिंदी ही लिए होंगे। तो आप जीके जीएस इसी में आपका रहेगा, साइंस भी रहेगा, इसी में आपका करंट भी रहेगा। करंट 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी इसको बनाने के लिए आपको जब मॉक टेस्ट लगाइएगा तो 7 मिनट से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि नहीं लगे। और हिंदी का यही बात करें तो 7 से 8 मिनट, यानी टोटल आप एवरेज देखें तो आप 2 सेक्शन में 15 मिनट में हर हाल में आपका निपट जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका मैथ और रीजनिंग रहता है। रीजनिंग में तो 20 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेंगे दोस्तों। यही अगर हम बात करते हैं तो मैथ का बात आपका जो रहेगा इसमें आपको 25 मिनट देना चाहिए, क्योंकि जो ये 20 क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसमें 5 क्वेश्चन आपके उलझे हुए रहेंगे। यानी आप 15 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा अगर पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है। जो बहुत अच्छा भी रहता है ना, उसको भी 5 क्वेश्चन उलझाता ही है। इसलिए आपको इसमें पूरा 25 मिनट प्लस भी लग सकता है दोस्तों, लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 25 मिनट ही देना है मैथ पर, उससे ज़्यादा नहीं। यही बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग में आप 20 मिनट का एवरेज लेके चलिएगा। इससे पहले भी हो सकता है या 1-2 मिनट फाल भी सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग थिंकिंग पावर पे रहता है, तो उसको आपको तुरंत जंप करना होगा। जब तक आप क्वेश्चन माइंड में नहीं रखिएगा कि किस क्वेश्चन पर हमको कितना टाइम देना है या हमको रीजनिंग पर मैक्सिमम हम कितना देना है, तब तक आप पेपर में उलझे रह जाइएगा, बाकी आसान क्वेश्चन आपसे छूटने लगेंगे। इसीलिए आपको एक माइंड सेट रखना चाहिए कि हमको मैथ पर कितना टाइम देना है। तो जैसे बता दिए हैं, मैथ में मैक्सिमम आप 25 मिनट दीजिएगा, रीजनिंग में आप मैक्सिमम 20 मिनट दीजिएगा। टोटल टाइम इस तरह आपका हो जाएगा 15 मिनट जीके जीएस,
प्लस हिंदी, 25 मिनट आपका मैथ और 20 मिनट आपका रीजनिंग, टोटल आपका हो गया 60 मिनट। इस तरह आप टाइम को यूज कर बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ रहा आपका टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि मेन एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट ही होता है। पढ़ के तो सब कोई जाते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज मार्क्स वाले से भी डाउन रह जाते हैं छूटने के कारण। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक कितने लोग लगा रहे हैं? बहुत मैक्सिमम लोग टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रेड अप भी लगा रहे होंगे। हम टेक्स्ट बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम जो पर्सनल अपना रिव्यू है वो बता रहे हैं। मेरा रूममेट एक आदमी है जो अभी अपना टेक्स्ट बुक पे जो लगाते हैं सेट, उसका हम एनालिसिस अभी किए हैं, जो कि एवरेज मार्क्स पे आपको पता चल जाएगा कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं क्या आप सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी फुल टेस्ट जो नंबर था अपना टेक्स्ट बुक पर, दूसरी का नंबर था उसका, वो 5 से 7 दिन पहले वो टेस्ट दिए थे। उनका अटेम्प्ट उसमें था 67 क्वेश्चन दोस्तों। इसमें करेक्ट इनका हुआ है 60 क्वेश्चन, रॉन्ग हुआ है 7 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो यानी 120 मार्क्स हो गए। और निगेटिव अगर कहे तो आधा मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पे है, तो 7 का 3.5 हो जाएगा मार्क्स आपका निगेटिव दोस्तों। यानी टोटल मार्क्स इनका फाइनल आया 116.5। ठीक है दोस्तों, आपको डरने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम बता रहे हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इसके पहले वो एसएससी जीडी के जाके फाइनल में 0.5 से तुरंत पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, ये मेरिट इनका नहीं बन पाया है दोस्तों। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए इनमें इनका रैंक कितना आ रहा है, 6376 आ रहा है। जो बच्चा दिया था अभी टोटल एग्ज़ाम इसमें दिया हुआ है 90,813, यानी 90,813 में इनका रैंक दिखा रहा है 6376। कितने मार्क्स पर? 116.5 मार्क्स पे। और यही बात करें परसेंटाइल का, तो परसेंटाइल स्कोर इनका दिखा रहा है 92.99, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग 93 परसेंटाइल दिखा रहा है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप समझ जाइए। बहुत आदमी को परसेंटाइल का मतलब नहीं समझ आता है। परसेंटाइल का मतलब हुआ इनसे केवल 7 ही ऐसे स्टूडेंट है कि इनसे आगे है और 92 स्टूडेंट इनसे पीछे है, यानी बहुत अच्छा इनका स्कोर है दोस्तों। देखिए जितना भी आप टेस्ट लगाइएगा तो आपको इस मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, आप केवल अपना परसेंटाइल चेक कीजिएगा। अगर आपका परसेंटाइल 90 के प्लस में रह रहा है, 91, 92, 93 या 90, तो अब आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा। क्योंकि जब भी आप 90 प्लस परसेंटाइल रहेगा तो आप अंडर 10 में है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। 100 के अंदर हम बात कर रहे हैं। जो भी अपना एग्ज़ाम होता है, पेपर हार्ड है या आसान है उस पर आपका मार्क्स का डिपेंड करेगा, लेकिन परसेंटाइल आपका यही शो करेगा दोस्तों। पेपर आसान हो तो सबके लिए आसान होगा, हार्ड होगा तो सबके लिए आसान होगा। यानी आपका परसेंटाइल हमेशा कोशिश कीजिएगा जब ऑनलाइन टेस्ट लगाइएगा, टेक्स्ट बुक हो या ग्रेड अप हो, जो जिसका आप यूज करते हैं कीजिएगा, उसमें कोशिश कीजिएगा 90 प्लस परसेंटाइल आपका होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ भी गए कि इनका 93 परसेंटाइल का मतलब हो गया कि 7 बच्चे इनसे आगे हैं और 92 इनसे पीछे हैं। और इस टेस्ट का जो फुल टेस्ट 2 चला था, इसका एवरेज मार्क्स 82.17 है, मतलब 82.17 नंबर प्रत्येक बच्चा लगभग लाया हुआ है दोस्तों। अब हम बात करें कि सेफ मार्क्स कितना होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें अगर बात करें तो मार्क्स का तो हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं कि पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना हार्ड है कितना आसान है, लेकिन आपको एक आइडिया लेके पिछले बेसिस पे चलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अभी आप चाहेंगे आपका पेपर हार्ड हो या आसान हो, आपको 68 से 72% अगर लाइएगा, जनरल कैटेगरी का हम बात करते हैं, आप लोग अपना कैटेगरी में उस हिसाब से सोच लीजिएगा। प्रिपरेशन में अभी कैटेगरी लेके नहीं चलिएगा दोस्तों, आप समझिए अपने आप को कि हम जनरल से ही फाइट करेंगे। तो आपका उम्मीद होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए कि 68% से लेकर 72% आपका मार्क्स आए मॉक टेस्ट में। जिसका भी आप मॉक टेस्ट यूज करें, प्लेटफॉर्म का मन कर रहा होगा या प्लेटफॉर्म का कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का कीजिए, अगर आप झांझी का कर रहे हैं तो झांझी का कीजिए, इसके जहाँ का जिसका भी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन सेट मॉक टेस्ट एक जरूर लगाएं, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है दोस्तों। यानी मार्क्स का यही बात करें से 110 से 15 के अंदर आपका मार्क्स अगर आ रहा है किसी भी सेट में, तो आप सेफ अपने आप को महसूस करेंगे। क्योंकि हम कुछ बात करते हैं पिछले वाला डाटा का दोस्तों, इसके पहले जो एसएससी जीडी का भी
फिलअप हो रहा है अपना वैकेंसी, आप अभी चलिए रहा है, आपको पता होगा, आप ज्वाइनिंग भी लोग का होगा। इसके पहले 25,000 प्लस में अपना वैकेंसी था। इसके पहले अगर हम बिहार कैटेगरी में बात करें, अपना जो चल रहा है EWS का कैटेगरी का, तो इसमें फिजिकल के लिए जो बुलाया गया था 56.5 मार्क्स पे बुलाया गया था, यानी 56.5 पे प्लस में समझ सकते हैं, अप्रोक्स में हम बता रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन भी अपना अलग था, 100 मार्क्स के हुए थे 90 मिनट का। आप केवल परसेंट में समझिए कि 56.5 के आसपास अगर था परसेंटाइल, तो इससे अपने आप को महसूस कर रहे थे जो रनिंग के लिए बुलाया गया था। अब डीवी और मेडिकल के लिए जब इन लोग को बुलाया गया डीवी डीएम के लिए, तो इसमें 3.5 मार्क्स बढ़ के आए, यानी 60 नंबर पर EWS वाले को बुला लिया गया था अपना डीवी मेडिकल के लिए। अब यही बात करें मेरिट के लिए, तो मेन गेम यहीं पे हो गया दोस्तों। 8.5 नंबर बढ़ के आए मेरिट में, यानी 68.5 पे इनका बना मेरिट, यानी परसेंट में कहे तो 68.5 पे EWS कैटेगरी का फाइनल मेरिट बना। इस हिसाब से आप सोच सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका हार्ड हो या आसान, क्योंकि हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा। इसीलिए आप पहले से सीट भी अब दुगुना हो गया है, तो आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा। 68 से 72% अगर आपका रहेगा तो आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और प्रत्येक मॉक टेस्ट में कोशिश कीजिए कि आपका 90% से ऊपर परसेंटाइल शो करे, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका बेस्ट प्लान पढ़ने का। SSC GD 2022 हर हाल में निकलेगा दोस्तों। इस तरह आप मॉक टेस्ट लगाइए, कोशिश कीजिए कि 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाएं, नहीं होता है तो एक तो हर हाल में लगाना ही लगाना है, और उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और उसमें आपका क्वेश्चन जो सेक्शन है कौन सा वीक है उसको आप कॉपी पे नोट कीजिए। खास करके ज़्यादा ध्यान दीजिए मैथ रीजनिंग पर दोस्तों। और यही बात करें GK GS के लिए, तो थोड़ा हिस्ट्री के और आपका पॉलिटी पे ध्यान दीजिए। SPD GK हो सके तो पढ़िए, इससे बहुत बेटर रहेगा। लूसेंट भी पढ़ना ठीक है, लेकिन इतना कम समय बचा हुआ है तो हम तो कहेंगे SPD पे ही ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे आप फोकस कीजिए। हर हाल में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।